नमस्कार दोस्तों, करिश्री पाइने वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। मतलब कैबिनेट मिशन आया था भारत में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी से हमारे संविधान की शुरुआत हुई। संविधान के निर्माण की एक जो परिकल्पना है वहीं से बनी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है हमें। अनुच्छेद 15 जो है वो समानता का अधिकार देता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जाता है। मतलब कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो ऐसे विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं या पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कब अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं? सबसे कम अवधि, सॉरी कब लिख दिया गया है यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बहुत ही कम टाइम के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। मतलब भाषा, जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और तमिल, और आंध्रा में भी तमिल, उड़ीसा में उड़िया, यूपी में अवधी चलता है। तो इस तरह से मतलब कि अलग अलग स्टेट की जो अलग अलग मतलब जो भाषाएं थी, जिस हिसाब से लोगों की, उसी हिसाब से राज्यों का गठन किया गया। तो ये 1956 में किया गया। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026। मतलब जो वर्ष 2026 हमारा है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और जनगणना, मतलब कि जनगणना होगा 2026 में। उसके बाद फिर लोकसभा के जो एरिया है उसका परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनका बंटवारा किया जाता है। फिर गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में। इसके पहले गोवा मतलब कि स्टेट नहीं था भारत का, और स्टेट का जो एक उसको कहते हैं कि लेवल दिया गया, वो 1987 को दिया गया। अगला है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? तो महापौर कहा जाता है, जिससे बहुत से लोग चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं या मेयर कह सकते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो पहले लोकसभा चुनाव में 14 पार्टियां थी, 14 राजनीतिक दल थे जिनको मान्यता मिली थी भारत चुनाव आयोग से। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। मतलब जो संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम की बात कर रहे हैं कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का निर्माण किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? मतलब भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अगला है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो
मतलब कि अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, मतलब अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप कोई भी काम ऐसा करा रहे हैं मेहनत वाला, जैसे कारखानों में या कोयले की खान में या कुछ जोखिम भरे काम होते हैं उनमें अगर लगाए हैं, तो इसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा कि मतलब कि आप जो है उस बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा कि आप बलुआ मजदूरी करा रहे हैं, बच्चे से मजदूरी करा रहे हैं, बच्चे से श्रम करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मतलब कारावास भी हो सकता है और भी जुर्माना भी उतर सकता है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो ये अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है, किस तरह से हम संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत संघ है, राज्यों का संघ है, संघीय राज्य। तो इस तरह से दोस्तों ये थे कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन